हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है सुर एंड मुगल इन्वेजन ऑफ कांगड़ा। ठीक है, हमने पढ़ा तुगलक्स ने इन्वेड किया। ठीक है, कि तुगलक्स ने इन्वेजन के बाद अब आया सुर एंड मुगल इन्वेजन ऑफ कांगड़ा। सुर एंड मुगल, आपको पता है मुगल डायनेस्टी जो थी वो आपके इंडिया में कब इस्टेब्लिश हुई? 1526 एडी में, है ना। 1526 एडी में आपके मुगल डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुई और इनके एस्टैब्लिश किसने किया था? बाबर ने। ठीक है, तो बाबर ने मुगल डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया और जैसे ही बाबर यहाँ पे आए उनकी जो आसपास के आपके राजा थे उनके साथ लड़ाइयां शुरू होगी पावर गेनिंग के पीछे। तो वहां पे पहली जो बैटल हुई थी बाबर की वो किसके साथ हुई थी? राणा सांगा, जो कहाँ के राजा थे? मेवाड़ के। मेवाड़ बोलते हैं इसको। ठीक है, मेवाड़ के राजा राणा सांगा के इनके साथ लड़ाई हुई बाबर के साथ, जिस बैटल का नाम था बैटल ऑफ खानवाहा। ये हुई थी 1527 में। ठीक है, फिर इनके बाद आपके इनके बेटे हुमायूं ने गद्दी पर बैठे। हुमायूं बैठे 1530 में और उसी के थोड़े टाइम बाद क्या हो गया? हुमायूं की लड़ाइयां शुरू हो गई। ठीक है, और बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ बिलग्राम। ठीक है, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ बिलग्राम। ठीक है, तो ये आपको एंशिएंट में भी आपने पढ़ लिया होगा ना। हाँ, कि हुमायूं जब गद्दी पे आया तो सुर सुर शेरशाह सूरी ने क्या की थी? लड़ाइयां शुरू कर दी थी, है ना। सुर इन्वेजन शुरू हो गई थी। तो सुर डायनेस्टी को ने पहले अटैक किया आपका हुमायूं पे बैटल ऑफ चौसा में, जो 39 में हुई। उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, लेकिन उसके बाद एक और बैटल ऑफ बिलग्राम हुई 1540 में, जहां पे हुमायूं को हरा दिया और हुमायूं भाग गया। और शेरशाह शाह सूरी ने यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी शुरू कर दी? हाँ, ठीक है, सूरी डायनेस्टी। लेकिन ये सूरी डायनेस्टी ज्यादा देर तक चली नहीं थी, लेकिन थोड़े टाइम तक चली थी। तो अब यहाँ पे आता है कि सूर्य का क्या आपका कनेक्शन था हिमाचल के साथ। ठीक है, तो सूर्य का ये कनेक्शन था कि जब शेर शाह सूरी यहाँ पे आए, आपके डायनेस्टी इन्होंने चलाई, तो उनकी नजर कहाँ गई? कांगड़ा हिल्स पे। उन्होंने सोचा कि मैं कांगड़ा हिल्स को सबड्यू करता हूँ, ठीक है, अपने अंडर लाता हूँ। तो उन्होंने इसके लिए जिस जनरल को भेजा उसका नाम था खवास खान। मैम ये बहुत सारे नाम आएंगे, बहुत सारे आएंगे कि किसने किसके टाइम पे कौन सी फोर्स भेजी और किस आर्मी के अंडर उस जनरल का नाम क्या था। फोर्स कौन सी आर्मी के अंडर, जो हेड रूल कर रहे थे उस आर्मी को, उसके हेड कौन थे। तो ये आएंगे आगे बहुत सारे। तो आपको ये नाम क्रोनोलॉजी में ऐसे ही याद रखना। अगर आपको याद रहेंगे तभी इजी रहेगा आपको, क्योंकि इतने सारे नाम है। अब जब पढ़ोगे ना आप, अभी आज की क्लास में देखना कितने सारे नाम आएंगे। तो ये याद रखना है। एफिलिएशन आ जाती है, मैच द फॉलोइंग में देख रखेंगे। एक साइड लिख दिया रूलर का नाम, शासक का नाम, और दूसरी साइड लिख देंगे इसके टाइम पे कौन सा आपका जनरल था जो कांगड़ा को इन्वेड करने गया था। क्लियर? तो शेर शाह सूरी ने जब कांगड़ा हिल्स को सबड्यू करने के लिए सोचा, तो उन्होंने किसको भेजा? खवास खान। और जब ने उन्होंने इसको सबड्यू कर लिया, इसको जीत लिया, अपने अंडर कर लिया, तो उसके उनके बाद खुद तो वह वापिस आ गए, लेकिन वहां पे किसको छोड़ के आ गए? हामिद खान कक्कड़। कक्कर कक्कड़ जैसे भी, है ना। तो भेजा किसको? खवास खान को। लेकिन जब खवास खान ने ये जीत लिया, तो फिर इसको किसके अंडर, इसका चार्ज किसको दे दिया? हामिद खान कक्कड़ को। ठीक है, क्लियर? और यही जो है आपकी अब हमने पढ़ा है ना कि लिटरेरी सोर्सेज जहां से हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने किताबें लिखी है, वहां से हमारे को पता चला है कि शेर शाह सूरी ने भी आपके कांगड़ा फोर्ट को सबड्यू किया था। तो वहां तो वहां पे एक बुक है वाकियत ए मुश्ताकी। उसमें अफगान के बारे में है, ये अफगान पीरियड में बुक लिखी गई है। तो वहां पे हमारे को ये इंफॉर्मेशन मिलती है। तो वाकियत ए मुश्ताकी के राइटर कौन थे मैम? पर्शियन, जब लिटरेरी सोर्सेज हमने किया था तो अब मैंने आप सबको ये करवाया था। वाकियत ए मुश्ताकी के राइटर कौन थे? राजिकुल्ला मुश्ताकी। ठीक है, राजिकुल्ला मुश्ताकी। ठीक है, राजिकुल्ला मुश्ताकी
जो थे वो वाकियत ए मुश्ताकी के राइटर थे। ठीक है, अब मैं वहां पे आपको ऐसे याद कराया था कि मुश्ताकी से मुश्ताकी याद रखना, पर कई जगह पे अगर मुश्ताकी ना है तब भी आपको रजीकुल्ला याद होना चाहिए कि राजी वाकियत ए मुश्ताकी, रजीकुल्ला मुश्ताकी इसके राइटर थे। क्लियर? तो शेरशाह सूरी का पीरियड थोड़ा सा ही था, फिर आपके अकबर ने फिर से आपकी कौन सी डायनेस्टी आ गई? मुगल डायनेस्टी। ठीक है, तो अकबर जो थे उन्होंने कौन से ईयर में आपका थ्रोन किया एस्टेब्लिश? 1556 में। ठीक है, तो बीच में आपकी सूर डायनेस्टी शुरू होगी, उसके बाद आपकी फिर से अकबर आए, उन्होंने सक्सीड किया 1556 में। तो ये पहले राजा थे, मुगल के पहले किंग थे जिन्होंने प्लान किया कांगड़ा को इन्वेड करने का। प्लान मतलब प्लान ही सोचा, अभी ये सोच ही रहे थे, इनकी इन्वेजन थी वो अनसक्सेसफुल हो गई थी। तो कहीं आता है कि क्या अकबर ने कांगड़ा फोर्ट की इन्वेजन की थी? तो नहीं की थी, वो सिर्फ सोच रहे थे। अभी हम स्टोरी देखते कि हुआ क्या था। ठीक है, तो अकबर जो थे उनकी क्या हुई? सिकंदर शाह के साथ भिड़त होगी। ये सूरी डायनेस्टी के आपके नेफ्यू थे, आगे मतलब उन्हीं के रिलेटिव थे। तो वो कहाँ रूल कर रहे थे? आपके पंजाब एरिया में रूल कर रहे थे। ठीक है, तो 1556 में 1557 में क्या हुआ? अकबर और सिकंदर शाह के बीच में लड़ाई होगी। क्यों? मतलब लड़ाई इनके बीच में चली रही थी, पर फिर क्या हुआ? सिकंदर शाह ने लड़ते लड़ते ये कहाँ चले गए? रेफ्यूज ले लिया इन्होंने, एक जगह में छुप गए। कहाँ पे? नूरपुर, जो कि पहले कांगड़ा के साथ एक स्टेट हुआ करती थी। ठीक है, तो नूरपुर में ये जाके छुप गए, और नूरपुर का राजा उस टाइम कौन था? राजा भक्तमाल। ठीक है, ये याद रखना है नाम की कौन से राजा के अंडर आपके सिकंदर शाह ने रेफ्यूज ले लिया? वो थे राजा भक्तमाल। तो जब इन्होंने इनके अंडर रेफ्यूज किया, ऑब्वियस सी बात है अकबर तो इनको ढूंढ रहा था, तो अकबर भी क्या किया? नूरपुर के पास चला गया। और वहां पे क्या हुआ? अकबर जब नूरपुर गया तो वहां से आर्मी उनकी क्या बोलते जब वो अकबर वहां पे नूरपुर जा रहा था, तो वहीं से उनको पीछे से मतलब उन्होंने सोचा तो था कि नूरपुर के बाद वो कांगड़ा फोर्ट पे इन्वेजन करेंगे। क्लियर? लेकिन क्या हुआ? पीछे से उनके जो एरिया, जो उनका पीछे वो अपना एरिया छोड़ के आए थे, वहां पे क्या हुआ? किसी और ने कब्जा करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्लियर? तो वहां पे क्या हुआ? किसी और ने उनके एरिया पे कब्जा करना शुरू कर दिया, तो उनको क्या करना करना पड़ा? वापस जाना पड़ा। क्लियर? उनको वो जगह छोड़ के वापस जाना पड़ा, और वहां पे उन्होंने मतलब ये नूरपुर से आगे वो बढ़ ही नहीं पाए। इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अकबर जो थे उन्होंने प्लान तो किया इन्वेजन का, आपके नगरकोट फोर्ट को और कांगड़ा फोर्ट को ऑक्यूपाई करने का, लेकिन उनके अपने ही एरिया में इतनी लड़ाइयां शुरू होगी, इसलिए उनको वापिस आना पड़ा। क्लियर? तो वहां उसके बाद ये भी यहाँ पे मेंशन मैंने यही कर दिया है कि जो ये राजा भक्तमाल थे ना, इनको क्या हुआ? इनको जो है अकबर के जनरल बैरम खान ने एग्जीक्यूट कर दिया था, मार दिया था आगे जाके। ठीक है, इन फ्यूचर जब आगे ये चीज चल रही थी, तो राजा भक्तमाल थे जो नूरपुर को, उनको क्या किया? एग्जीक्यूट कर दिया आपके अकबर ने, अकबर के जनरल बैरम खान ने। ठीक है, तो यहां से ये पता चलता है कि कांगड़ा चीफ जो थे ना, वो पहले थे लाइन में, जो क्या कर रहे थे? एलिगेंस दिखा रहे थे आपके मुगल्स को। ठीक है, क्योंकि कांगड़ा ही थी जो आपके कांटेक्ट में आई थी मुगल्स के। ठीक है, अब क्यों कांगड़ा वाला एरिया ही था, क्योंकि मोहम्मद अफ गजनी ने इतना सोना वहां से ला दिया, तो सबकी नजर यहाँ पे जाने लगी। तो हुआ क्या? जयचंद थे वहां के एक राजा। कहाँ के? कांगड़ा के जयचंद राजा थे। अब क्योंकि कांगड़ा चीफ जो थे अपनी क्या एलिगेंस दिखा रहे थे, जब ये सब हुआ कि आपके शेरशाह सूरी वहां पे नूरपुर में चले गए, बस गए, तो क्या हुआ? सारे डर गए, और मतलब सारे जो कांगड़ा के चीफ जितने भी थे वो अपनी एलिगेंस मतलब अपना वो दिखाने लगे कि नहीं जी, हम तो आपकी सुनेंगे, हम आपसे ढंग से रहेंगे, ऐसा कुछ करने लगे। तो हुआ क्या? अकबर के टाइम को ना, अकबर को ऐसे सस्पिशियन लगा, मतलब उसको ना कुछ अजीब सा लगने लगा। किसके टाइम पे? जयचंद के टाइम पे। जयचंद जो वहां का राजा था, उसके टाइम पे अकबर को थोड़ा अजीब लगने लगा कि ये मेरी बात नहीं मान रहा है। क्लियर? तो वो जयचंद को उठा के ले गए। ठीक है,
वो जयचंद को उठा के ले गए। मतलब अकबर के टाइम पे ऐसा कुछ ट्रेडिशन था कि क्या करते थे, आपने सुना होगा कि बहुत सारे राजाओं ने ना अपने बेटों को उनके मुगल एम्परर में दे दिया था। मतलब उनको इम्प्रिजनमेंट मतलब बना के बंदी बना के ले गए थे। तो अकबर ने यही पॉलिसी शुरू की थी ताकि जो रूलर है किसी भी स्टेट का वो उनकी बात माने। अगर उनका बेटा अकबर के पास होगा, बंदी बना के रखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, सबको अपने बच्चों का डर होता है कि ये मेरे बच्चे को मार ना दे। तो हर राजा को ऐसे ही डर होता था। तो जयचंद को क्या था, उठा के ले गया अकबर। पीछे से क्या हुआ, जयचंद का बेटे को लगा कि मेरे पापा जो है वो मर गए। जयचंद के बेटे का नाम था बिधि चंद। बिधि चंद। इसको यहीं पे समझ लो मैम, आपके लिए जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है वो बहुत इजी हो जाएगी समझनी। ठीक है। तो जयचंद जो था उसको अकबर ने अरेस्ट कर लिया क्योंकि अकबर को लगा कि कुछ तो ये गड़बड़ कर रहा है। ठीक है। तो उसके बेटे जब इसको उठा के लगे तो उसके बेटे को क्या लगा कि मेरे पापा की होगी डेथ। तो उसने क्या कर लिया, उसने थ्रोन बैठ गया, मतलब पूरी अपनी स्टेट की कमान संभाल ली और उसने क्या किया, मुगल के अगेंस्ट क्या कर दिया, रिवोल्ट। ठीक है, मैं लड़ाई करूंगा, बिधि चंद। ठीक है। तो अब बिधि चंद ने लड़ाई डिक्लेयर कर दी, तो अब अकबर को भी किसी ना किसी को भेजना पड़ेगा लड़ाई सॉर्ट आउट करने के लिए। तो अकबर ने किसको भेजा, खान जहान हुसैन कुली खान। खान जहान हुसैन कुली खान, इनको भेजा। मैम शेर शाह सूरी ने किसको भेजा था, कवास खान। खवास खान, ये याद रखना, ठीक है, इसलिए बता रही हूं क्योंकि यही पूछेंगे। हाँ, तो याद रखना कि जब बिधि चंद ने अटैक किया, रिवोल्ट करना शुरू किया अकबर के टाइम पे। अब ये भी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे रूलर्स आएंगे जिन्होंने अकबर के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था। तो जब बिधि चंद ने रिवोल्ट किया तो अकबर ने किसको भेजा, खान जहान हुसैन कुली खान। और ये रिवोल्ट कब हुआ था, 1572 एडी में। 1572 एडी में। ठीक है। तो अब उन्होंने भेजा, लेकिन उस टाइम पे अब सबड्यू द कंट्री, जो कि जागीर थी राजा बीरबल की। मतलब जो है ना, राजा बीरबल जो आपके अकबर के बहुत ही फेवरेट नोन थे, उनको उन्होंने नूरपुर वाले एरिया को, कांगड़ा वाले एरिया को जागीर में दे रखा था। क्लियर। तो उनके अंडर वो लोग गए, उन्होंने आपके बिधि चंद को हराया और वहां पे किसको भेजा, उसको मतलब उससे लड़ाई करने के लिए, खान जहान हुसैन कुली खान। क्लियर। तो इस टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। अब उन्होंने भेज दिया, वहां पे लड़ाई हुई। तो अब क्या हुआ, जब वो जा रहे थे तो वहां पे उन्होंने देखा एक कोटला फोर्ट करके है। ठीक है, कोटला फोर्ट है, रास्ते में ही होगा। तो वहां पे क्या हुआ, जो कोटला फोर्ट था वो किसको बिलोंग करता था, गुलेर के राजा को। हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग स्टेट्स पढ़ेंगे, नूरपुर गुलेर, ये कांगड़ा के अंडर आती थी, छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, कांगड़ा के साथ ही छोटी छोटी थी। तो एक गुलेर के राजा थे रामचंद, वो उनका फोर्ट था ये कोटला फोर्ट। लेकिन जयचंद और धर्मचंद, हमने पढ़ा ना ऊपर, जयचंद जो मतलब जिसको अकबर को लग रहा था कि ये तो कुछ गड़बड़ कर रहा है, उसने ही क्या किया, इसको कोटला फोर्ट को किससे, राजा गुलेर के राजा से छीन लिया। तो जब मुगल आए लड़ने, हुसैन कुली खान आया लड़ने, तो उस टाइम पे क्या हुआ, मुगल आर्मी ने ये फोर्ट जयचंद और धर्मचंद के उससे, जयचंद के उससे छुड़ाकर किसको वापस कर दिया, रामचंद और गुलेर को, रामचंद ऑफ गुलेर को वापस कर दिया। इतना क्लियर हुआ। तो इस टाइम पे क्या हुआ, अब जो है मुगल जो है लड़ाइयां तो कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, उनको ये न्यूज आई कि उनका जो एरिया है वो मिर्जा, मिर्जा जो थे वो आपके सेंट्रल एशिया से एक मतलब शासक थे, वो यहाँ पे आके उन्होंने क्या किया, पंजाब को इन्वेड करना शुरू कर दिया। जब ये बिधि चंद के साथ लड़ाइयां हो रही थी, हुसैन कुली खान को प्लेस किया गया था, तो उस टाइम पे क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद ये खबर मिली कि वापिस आ जाओ, क्योंकि मिर्जा ब्रदर्स ने पंजाब को इन्वेड करना शुरू कर दिया। और क्या हुआ, इसकी वजह से आफ्टर खान जहां एक्सपीडिशन, खान जहां की एक्सपीडिशन के बाद, हुसैन अली खान जहां की एक्सपीडिशन के बाद, अकबर डिप्यूटेड इट्स फाइनेंस मिनिस्टर। अब यहाँ पे देखो ये डिफीट तो कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ये विधिचंद को हराया है
और वहां पे जब इसको हरा है उसके बाद अकबर ने क्या किया, अपने फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमाल टोडरमाल, ये पढ़ोगे आप एंशिएंट में जब अकबर पढ़ोगे ना, बीरबल, अकबर के टाइम पे बीरबल, टोडरमाल, ये बहुत ही उसके ना फेवरेट्स हुआ करते थे। तो टोडरमाल को उसने छोड़ दिया कहाँ पे, कांगड़ा में। क्लियर। टोडरमाल को उसने कांगड़ा में छोड़ दिया और क्या करने के लिए, उसकी टेरिटरियां लेने के लिए। अब हर बंदा एक्सपैंड करना चाहता था तो उसने क्या किया, वहां पे अपने टोडरमाल को छोड़ दिया, क्या करने के लिए, वहां के लोगों से, वहां के राजाओं से, वहां से चीफ से जगह मांगने के लिए कि हमको मुगल शासक के अंदर जगह चाहिए तो हमें जगह दो। ठीक है। कॉन्फिसिकेट करनी, कॉन्फिस्केशन करना शुरू कर दिया टेरिटरी का। क्लियर। तो क्या हुआ, जब टोडरमाल को वहां पे भेजा तो टोडरमाल ने क्या किया, कांगड़ा से तो ले ली 66 विलेजेस। ठीक है। कांगड़ा से ले ली 66 विलेजेस और चंबा से पूरा का पूरा रिहलू एरिया कर लिया एनेक्स अपने अंडर। तो ये याद रखना, ये हुआ कब था, जब बिधि चंद ने रिवॉल्ट डिक्लेयर किया अकबर के अगेंस्ट। तो अकबर ने किसको भेजा, हुसैन खान जहान, हुसैन कुली खान को भेजा। ठीक है। और जब ये सब हो रहा था तो वो क्या हुआ, अकबर को न्यूज आई कि उनके एरिया में मिर्जा जो थे उन्होंने पंजाब को इन्वेड करना शुरू कर दिया। वो सारे चले गए वापस, लेकिन यहाँ पे टोडरमाल को छोड़ गए और उसको बोला कि अब तू संभाल, तू क्या करेगा, हिल स्टेट से थोड़ी थोड़ी टेरिटरीज मांगेगा अपने मुगल एम्परर के लिए। क्लियर। तो यहाँ पे कांगड़ा की थी 66 विलेजेस और चंबा से उसने रिहिलू एनेक्स कर लिया था, ये याद रखना। हम चंबा में पढ़ेंगे कि कौन से राजा के टाइम पे जो है रिहिलू को एनेक्स किया था अकबर ने। ठीक है। तो यही स्टोरी है कि अकबर ने प्लान तो किया नगरकोट को इन्वेड करने का, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया और उसने एक ही बारी ट्राई किया, ये याद रखना। ठीक है। जैसे जहांगीर जो था, जहांगीर के टाइम पे जहांगीर ने एक दो बारी ट्राई किया, लेकिन अकबर ने एक ही बारी ट्राई किया और उसके बाद उसने ट्राई नहीं किया कि नहीं हो रहा, रहने दो, छोड़ो। समझ आया। तो ये था अकबर का आपका, ये फर्स्ट जब जयचंद और बिधि चंद वाला सीन हुआ। अब जयचंद तो मर गए, फिर बिधि चंद जो थे वो आपके थ्रोन पे बैठ गए। तो बिधि चंद ने थ्रोन कब असेंड किया, 1585 में। क्लियर। और फिर उसने क्या किया, अपने आसपास के राजाओं के साथ क्या बनाई, कॉन्फिडरेशन बनाई, गुट बनाया और फिर से उसने क्या किया, रिबेलियन शुरू कर दिया मुगल्स के खिलाफ। एक तो उसने तब किया था जब उसको लगा कि उसके पापा को मार दिया गया है, ठीक है, तब उसने रिवोल्ट किया। अब सेकेंड टाइम फिर से बिधि चंद ने क्या किया, सारे राजाओं को इकट्ठा किया, जम्मू के हो गए, कन्फिडरेशन बनाई और फिर से उन्होंने 1588 में डिक्लेयर कर दी रेबिलियन, किसके अगेंस्ट, मुगल्स के अगेंस्ट। पहली रेबिलियन थी वो कौन से ईयर में हुई थी, 1570, हाँ 1572 में, यहाँ पे देखो 1572 में। ठीक है। तो पहली बिधि चंद के अगेंस्ट तब की थी। अब फिर से बिधि चंद ने क्या किया, जब वो असेंडेड, उन्होंने थ्रोन पे बैठे, तो उन्होंने क्या, आसपास के राजाओं के साथ गुट बनाया और बोला कि चलो मुगल्स को, अब क्योंकि मुगल्स यहाँ पे लग गए थे ना कि इन्वेड करने, तो उनको ऐसा था कि हमको मुगल्स को यहाँ से हटाना है। तो उन्होंने सारे अपने स्टेट्स के राजाओं के साथ अपने मिले और फिर से रेबिलियन डिक्लेयर कर दिया। अब इस बार अकबर ने किसको भेजा, जैन खान कोका को, जैन खान कोका। ठीक है। तो इसके बाद कंसीक्वेंस क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ, अकबर ने क्या किया, अब अकबर तो बड़े अच्छे थे, उन्होंने क्या किया, उन सबको जो भी उनके अगेंस्ट रेबिलियन कर रहे थे उन सबको क्या किया, टेरिटरी वापस दे दी। ठीक है। लेकिन बिधि चंद को बोला कि तू, तेरे को अपने बेटे को हमारे पास छोड़ना पड़ेगा बंदी बना के। तो बिधि चंद का बेटा कौन था, त्रिलोक चंद। क्लियर। एक पढ़ा हमने जयचंद, जयचंद का बेटा कौन था, बिधि चंद। अब बिधि चंद का बेटा कौन था, त्रिलोक। हाँ, जयचंद को अपने अकबर उठा के ले गए थे। बिधि चंद को लगा कि इनके पापा को मार दिया गया है, बिधि चंद ने पहले इनके साथ रिवोल्ट किया, सेकंड टाइम पे बिधि चंद को
ने क्या किया, अपने आप से सबके साथ कॉन्फेडरेशन बनाई आसपास की कि चलो हम मुगल्स को हराते हैं। फिर से इन्होंने क्या किया, अकबर पे डिक्लेयर कर दी वॉर, रेबिलियन डिक्लेयर कर दिया, जिसमें अकबर ने क्या किया, सबको उनकी टेरिटरीज वापस दे दी, जो जीतते थे उसको फिर से वापस दे दिया। लेकिन बिधि चंद को क्या बोला कि अपने बेटे को हमारे को पास बंदी रखो। ये था सेकंड टाइम। अब तीसरे टाइम अकबर के अगेंस्ट फिर से रेबिलियन किया गया। इस टाइम किसने किया, राजा ऑफ जसरोता। ठीक है, थर्ड टाइम जो है अकबर के, मतलब अकबर के टाइम पे क्या क्या आपका हिमाचल से लिंकअप है हम वो पढ़ रहे हैं। तो थर्ड टाइम पे एक राजा ऑफ जसरोता थे, उन्होंने रेबिलियन छेड़ दिया। लेकिन इस टाइम पे ये बात थी कि ना ही बिधि चंद किसी भी रिवोल्ट में इन्वॉल्व थे। क्लियर, ऊपर तो बिधि चंद ही कर रहा था लड़ाइयां, यहाँ पे कांगड़ा के बिधि चंद थे, वो ना ही बिधि चंद इन्वॉल्व थे, ना ही नूरपुर, ना ही कांगड़ा इन्वॉल्व था, ना ही नूरपुर। और नूरपुर के कौन से राजा उस टाइम पे थे, राजा बासु। ना ही बिधि चंद इस रिवोल्ट रेबिलियन का पार्ट था, ना ही नूरपुर इस रेबिलियन का पार्ट था। तो राजा ऑफ जसरोता ने रेबिलियन किया। और इस टाइम पे अकबर ने किसको भेजा, मिर्जा रुस्तम कंदारी। ठीक है, मिर्जा रुस्तम कंदारी और शेख फरीद, ये याद कर लो दोनों, मिर्जा रुस्तम, हाँ दो नाम है, एक मिर्जा रुस्तम कंदारी और उनके साथ भेजा शेख फरीद को, जो उनके बख्शी हुआ करते थे। ठीक है, बख्शी हुआ करते थे। तो ये कब की बात है, 1594। हमने अभी तक 3 रेबिलियंस देख लिए। पहले हुआ था 1572 में बिधिचंद वाला, दूसरा भी बिधिचंद का था लेकिन हुआ था 1588 में, है ना, 1588 में। अब तीसरा हुआ 1594 में, लेकिन इस वाले में बिधिचंद इन्वॉल्व नहीं थे। तो इस वाले में भेजा गया मिर्जा रुस्तम कंदारी को और शेख फरीद को। क्लियर। तो अब मैं यहाँ पे ये शेख फरीद इसलिए बता रही हूं क्योंकि जब आगे जाके जहांगीर इन्वेजन करने भेजेंगे, तब जहांगीर इस शेख फरीद को नाम देते हैं मुर्तजा खान का। शेख फरीद का नाम जहांगीर खान क्या रख देते हैं, टाइटल दे देते हैं मुर्तजा खान। कब, जब वो लोग क्या करते हैं, इन्वेड कर लेते हैं आपका कांगड़ा फोर्ट। ये शेख फरीद को कांगड़ा फोर्ट को है ऑक्यूपाई करने के लिए भेजा था। ठीक है, बस यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि शेख फरीद का टाइटल जो था वो क्या था, मुर्तजा खान, और दिया किसने था, जहांगीर ने। इतना याद रखना। ठीक है, फिर अब बिधिचंद भी मर गया। 1605 में कौन मरा, बिधिचंद। अब हमने पढ़ा था बिधिचंद का बेटा कौन था, त्रिलोकचंद। उसको होस्टेज रखा था लेकिन उसको बाद में छोड़ दिया गया। और अब 1605 एडी में त्रिलोकचंद बने राजा। और जब 1605 में त्रिलोकचंद जब राजा बने, उसी के साथ साथ आपके मुगल्स के भी अकबर के बाद किसने उसी ईयर में थ्रोन पे बैठ गए, गद्दी पे बैठ गए, जहांगीर। ठीक है, अकबर के बाद आगे आपके जहांगीर, अकबर का बेटा जहांगीर। तो आपके वहां पे जहांगीर थे और इधर कांगड़ा में त्रिलोकचंद थे। क्लियर। तो त्रिलोकचंद के पहले स्टार्टिंग के इयर्स में तो कुछ नहीं हुआ। फिर जहांगीर ने फिर से क्या किया, इन्वेजन का सोचा कि अब हम जाएंगे और फिर से कांगड़ा को इन्वेड करेंगे, क्योंकि अकबर का तो प्लान कैंसिल हो गया ना। अकबर तो कर ही नहीं पाया इन्वेड, क्योंकि उनको पंजाब के वहां पे डर था कि पंजाब मिर्जा ब्रदर जो है वो पंजाब पे क्या ना कर ले, अपना ऑक्यूपाई ना कर ले। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ, जहांगीर ने 1615 एडी में फोर्स सेंड की कांगड़ा को ऑक्यूपाई करने के लिए। अब मैंने ऊपर पढ़ाया आपका शेख फरीद, पढ़ाया था कि जब राजा ऑफ जसरोता ने रेबिलियन किया था तो उन्होंने, जहांगीर ने एक शेख फरीद को भेजा था। तो उसी शेख फरीद को आपके बुलाया और कांगड़ा की इन्वेजन के लिए भेजा गया। क्लियर। और इस शेख फरीद के साथ किसको भेजा, सूरजमाल ऑफ नूरपुर। याद रखना, कांगड़ा अलग था, नूरपुर अलग था पहले। अब तो नूरपुर कांगड़ा का ही पार्ट है, तो कांगड़ा अलग हुआ करता था, नूरपुर अलग हुआ करता, और इन दोनों की कभी भी आपस में बनती नहीं थी। ठीक है, अब कांगड़ा के इन्वेजन करेंगे तो किसी दुश्मन से तो हाथ मिलाना पड़ेगा।
तो जो नूरपुर था उसके जो एक राजा थे सूरजमाल, वो इनके साथ गए। तो जहांगीर ने कांगड़ा की इन्वेजन के लिए 1615, मैम ये ईयर याद रखना, ठीक है, 1615, पहले 1615 में पहला जो था वो फोर्स भेजी गई जहांगीर के द्वारा। और जहांगीर ने इसमें किसको भेजा? शेख फरीद मुर्तजा खान को, जिसको असिस्ट करा सूरजमाल ऑफ नूरपुर ने। और इसके बारे में इसकी बारे में कहाँ पे मेंशन है? जहांगीर ने जो बायोग्राफी अपनी लिखी है ताजुके जहांगीरी, उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा है ये। क्लियर? अब इसके बाद हुआ क्या था? उन्होंने क्या किया? सूरजमाल ऑफ शेख फरीद को भेज तो दिया, लेकिन रिजल्ट क्या थे? पहले तो इन्होंने पहले सूरजमाल का मनसब बढ़ा दिया था। सूरजमाल ऑफ नूरपुर ने बोला कि भाई मेरे को क्या मिलेगा अगर तुम मेरे को भेजोगे, है ना, मैं तो लड़ाई तभी करूंगा जब मेरे को कुछ फायदा हो। तो उन्होंने क्या किया था? इसका मनसब बढ़ा दिया था। मनसबदारी सिस्टम पढ़ लिया होगा मैम आपने, ना? मनसबदारी में क्या होते थे, मतलब जो हर के बंदे को अपने एरिया में पर्सनल्स मिलते थे, हॉर्स मिलते थे, उनकी संख्या बढ़ा दी थी उन्होंने। ठीक है, तो 500 पर्सनल और हॉर्सेस दे दिए इनको, मनसब बढ़ा दिया उनका, मतलब रैंक बढ़ा दिया। मनसब जो था वो रैंक था, है ना। और एक राणा मान थे, उनको छोड़ दिया। उनको बंदी बनाया हुआ था तो उनको छोड़ दिया। ये राणा मान याद रखना, ये आगे भी काम आएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ? जहांगीर ने क्या किया? आपके फोर्ट की इन्वेजन के लिए शेख फरीद को भेजा, जिसके साथ किसको भेजा? सूरजमाल को। और सूरजमाल को बोला कि तुम हमारे इसमें हाथ बटाओ, हम तुम्हें क्या करेंगे? मनसब बढ़ा देंगे। और साथ ही में राणा मान को छुड़वा दिया। ठीक है, सेंट हिम टू असिस्ट मुर्तजा खान। और इसी के साथ क्या भेज दिया? राणा मान को भी मुर्तजा खान की मदद के लिए भेज दिया। तो गए कौन कौन? सूरजमाल, मुर्तजा खान और साथ में राणा मान, उनको छुड़ा के ले गए। पर अब हुआ क्या? जब वो लोग जा रहे थे, ठीक है, जब लोग जा रहे थे, तो मुर्तजा खान और सूरजमाल के बीच में शुरू होगी लड़ाई। ठीक है, ये आपस में ही लड़ने लगे और आपस में सूरजमाल की वजह से लड़े थे। अभी हम देखेंगे कि ये सूरजमाल ने किया क्या था, किसकी वजह से लड़ रहा था। तो इनके बीच में होगी लड़ाई, तो सूरजमाल को बुला लिया वापिस। अब आपस में जो अब मिलजुल के भेजे हैं हमने लड़ने के लिए, वही आपस में लड़ने लग जाएंगे तो वो इन्वेजन तो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। तो जहांगीर ने क्या किया? सूरजमाल को बुला लिया वापिस और सूरजमाल को भेज दिया शाहजहां के साथ ढक्कन, 1616 में। अब जहांगीर के बेटे थे शाहजहां, तो वो उस टाइम छोटे थे, तो उस टाइम पे शाहजहां के साथ उनको भेज दिया ढक्कन। तो शाहजहां के साथ ढक्कन किसको भेजा? सूरजमाल को। अब बच्चे कौन? मुर्तजा खान। मुर्तजा खान बचे। अब मुर्तजा खान भी क्या कर गए? मर गए। थोड़े टाइम बाद मुर्तजा खान भी क्या कर गए? मर गए। तो पहला अटेम्प्ट तो हो गया आपका फेल। क्लियर? ठीक है, तो ये था आपका जहांगीर का फर्स्ट अटेम्प्ट, कि जहांगीर ने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है फोर्सेस भेजी शेख फरीद के अंडर और साथ में सूरजमाल को भेजा। तो सूरजमाल और शेख फरीद के साथ फिर कौन गए? राजा मान, जिनको उन्होंने रिलीज कर दिया था। क्लियर? तो उसके बाद क्या हुआ? इन दोनों के बीच में, मुर्तजा खान और सूरजमाल के बीच में लड़ाई होगी। सूरजमाल को वापस बुला लिया और शाहजहां के साथ भेज दिया ढक्कन। और मुर्तजा खान थोड़े टाइम बाद मर गए, जिसकी वजह से पहला अटेम्प्ट तो हो गया फेल। फिर बचा कौन तीनों में से? राणा मान बचे। हाँ, सूरजमाल को तो वापस बुला लिया था, उसको भेज दिया शाहजहां के साथ। ठीक है, बचे राणा मान। अब राणा मान को बोला भाई तू ही संभाल ले, है ना। पर राणा मान क्या हुआ? राणा मान को भी जाते जाते वहां पे कोई जमींदार था जिसका नाम था संग्राम, उसने उनको मार दिया। ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़े टाइम तक तो आपका जो इन्वेजन था वो रुक गया, मतलब थोड़े टाइम तक नगरकोट को इन्वेड नहीं किया गया। फिर क्या हुआ? अब शाहजहां हो गए बड़े,
अब पिताजी ने अपने बेटे से मांगी सलाह कि अब हमें क्या करना चाहिए, फिर से इन्वेजन के बारे में सोचना चाहिए। इस टाइम शाहजहां ने दो नाम बताए। ठीक है, शाहजहां ने एक तो सूरजमाल, क्योंकि सूरजमाल तो उनके साथ ही गए थे ना ढक्कन, तो इनको लगता था कि सूरजमाल तो बड़े पावरफुल है, तो सूरजमाल को तो पापा भेजना ही चाहिए, है ना। पर सेकंड क्या हुआ, उनके साथ किसको भेजा, शाह कुली खान मोहम्मद। किसको भेजा, शाह कुली खान मोहम्मद। इन दोनों को बोला कि चलो तुम दोनों जाओ और लड़ाई करो। तो पहले जब एक्सपेडिशन थी वो 1615 में हुई। अब ये जो एक्सपेडिशन है वो कितने में, 1617 में स्टार्ट हुई और भेज दिया। अब फिर से क्या हुआ, सूरजमाल लड़ने लग गया फिर से कुली मोहम्मद के साथ। मतलब फॉल्ट किसमें था, सूरजमाल में था। सूरजमाल ही कुछ गड़बड़ कर रहा था, यही क्यों सूरजमाल के टाइम पे क्यों लड़ाइयां हो रही थी। ठीक है, हुआ क्या, सूरजमाल लड़ने लग गया कुली मोहम्मद के साथ। किसको बुला लिया, कुली मोहम्मद को बुला लिया वापिस, क्या बोल के कि आप इनकम्पिटेंट हो, आप लड़ाई में भाग नहीं ले सकते, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप लड़ाई लड़ने के लिए इतने पावरफुल हो ही नहीं। फिर अब ये अगर वापस बुला लिया तो पूरी कमांड किसके पास आ गई, सूरजमाल की, जो ये चाहता ही था। सूरजमाल चाहता था कि सब के सब वापस चल जाए और मेरे को बोल दे कि आप कमांड संभालो। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, बाद में सूरजमाल ने क्या किया, जो और आपके मुगल ट्रूप्स थे ना उनको भी वापस भेज दिया। जो भी आपके हिल्स में मुगल ट्रूप्स के इंपीरियल कोर्ट के रूलर्स को जो थी जागीरें दी हुई थी उनके पास इसको भेज दिया और बोला जाओ जाओ आप ना बंदूक के मतलब अपने आप को फिर से रीइक्विप्ड करके आओ, आप खाना पी के आओ, थक गए होंगे, वापस चले जाओ अपने टेंट्स में रेस्ट करो, मैं देखता हूं। और जब ये लोग सारे चले गए, मतलब इंपीरियल ट्रूप्स सारे वापस चले गए, तो इसने क्या किया, अपने ट्रूप्स को कलेक्ट किया और मुगल के खिलाफ ही रिवोल्ट छेड़ दिया। क्लियर। तो ये सूरजमाल चाहता ही यही था कि मेरे को कमांड पे भेजे और मैं क्या करूं, सबको वापस भेज दूं और खुद पावर एज्यूम कर लूं और रिवोल्ट कर दूं। तो सूरजमाल ने क्या किया, खुद से रिवोल्ट करना शुरू कर दिया मुगल अथॉरिटीज का। जब ये बात मुगल ने सुनी, जहांगीर ने सुनी, फिर जहांगीर ने किसको भेजा, राय रयान सुंदर दास। किसको भेजा, राय रयान सुंदर दास को। ठीक है, तो राय रयान सुंदर दास आए, उन्होंने यहाँ पे हमला किया और क्या हुआ, सूरजमाल को हरा दिया और जिसकी वजह से सूरजमाल ने कहाँ पे शेल्टर ले लिया, चंबा में जाके छुप गए और बाद में वो मर भी गए। ठीक है, तो इसके बाद मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हो गया, आपका प्लान हो गया सक्सेसफुल और राय रयान क्या हो गए, राय रयान ने आपके इसको ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, यहाँ पे भी यार मिसिंग हो गया ये कुछ, राय रेयान के बाद जगत सिंह आए थे, ये शायद से पेजेस पूरे नहीं आए। यहां तक क्लियर हुआ मैम। ठीक है, यहां तक लड़ाइयां कौन कौन सी थी, एक पेज मिस हो गया मैम अभी ना, यहाँ के इसके बाद जो था एक्चुअल जो जहांगीर ने कब्जा किया था वो 1620 में किया था। ठीक है, 1620 में जो थे वो जहांगीर ने कांगड़ा फोर्ट को इन्वेड कर लिया था। ठीक है, तो ये तो 1690 था। यहाँ पे देखो सूरजमाल मर गया। ठीक है, और ब्रदर, उसके ब्रदर को बुलाया गया। मैं ऐसी स्टोरी बता देती हूँ, पेज में आपको नोट्स में दे दूंगी। तो अब क्या हुआ, सूरजमाल तो मर गया। अब सूरजमाल का एक था भाई जो था जगतचंद, जगतमाल। ठीक है, जगतमाल को बुलाया, फिर जगतमाल को भेजा राय रयान सुंदरदास के साथ। तो जगत ने और राय रयान सुंदरदास ने ऑक्यूपाई कर लिया आपका कांगड़ा फोर्ट, नगरकोट फोर्ट 1620 में। क्लियर। हाँ, तो ये था अभी तक। अब इसके बाद हम कल कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे पेजेस हो गया है। ठीक है, तो इतना ही स्टोरी ठीक है, क्योंकि ये बहुत हौच पौच हो जाएगा फिर, नहीं तो वो ये सारे नाम याद रखने भी बहुत मुश्किल है। अभी हम ये नाम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसके बाद हुआ क्या था, जब जगत और इन्होंने राय रयान सुंदर,
सुंदरदास ने क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिया। और फिर जहांगीर के टाइम पे वहां पे किसको रखा गया, एक बंदे को रखा गया इसकी सेफ्टी के लिए। वो हम करेंगे कल। आज हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, और फिर से एक बारी रिवाइज कर लेते हैं कि कौन से टाइम पे क्या। अब जब शेर शाह सूरी आए थे, उन्होंने जब इन्वेजन की, सबडक्शन की, तो उन्होंने यहाँ पे फोर्स किसके अंडर भेजी, हाँ, खवास खान। और जब खवास खान ने ये फोर्स मतलब फोर्ट ऑक्यूपाई कर लिया, तो वहां पे चार्ज किसको दिया, हाँ, हामिद खान कक्कड़ को। ठीक है। फिर अकबर आए। अकबर के टाइम पे जयचंद को वो पकड़ के ले गए। जयचंद के बेटे बिधि चंद ने सोचा कि उनके पापा की डेथ हो गई, और फिर उन्होंने रिवोल्ट छेड़ दिया अकबर के खिलाफ। तो इस रिवोल्ट में अकबर के खिलाफ जब छेड़ा, तो अकबर ने किसको भेजा, खान जहान हुसैन कुली खान। ठीक है। हाँ, इसको भेजा। फिर नेक्स्ट टाइम पे बिधि चंद ने फिर से रिवॉल्ट किया, बहुत सारे आपस के गुट बना के। उस टाइम पे अकबर ने किसको भेजा, हाँ, जैन खान कोका। ठीक है। जैन खान कोका को बोला। पहले आए खान हुसैन अली खान, फिर आए जैन खान कोका। फिर जब राणा ऑफ जसरोता ने रिबिलियन किया, उस टाइम पे बिधि चंद और राजा बसु इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन फिर से अकबर ने आर्मी भेजी, जिसमें उन्होंने किसको भेजा, मिर्जा रुस्तम कुंदारी और साथ में शेख फरीद। ठीक है। फिर इसके बाद आपके जहांगीर थ्रोन पे आए। उन्होंने फिर से एक्सपेडिशन स्टार्ट की, सब्जुगेशन करने का सोचा। और फिर जहांगीर ने किसको भेजा, शेख फरीद को। हाँ, इसके साथ और किनको भेजा, सूरजमाल ऑफ नूरपुर को। और माल ऑफ नूरपुर के साथ इन्होंने फिर भेज दिया, हाँ, राणा मान को। फिर सूरजमान और किसके बीच में, मुर्तजा खान के बीच में होगी लड़ाई। और सूरजमान को वापस बुला लिया, और उनको शाहजहां उनके बेटे के साथ दक्कन भेज दिया। और फिर बचे मुर्तजा खान। थोड़े टाइम बाद मुर्तजा खान भी मर गए। ठीक है। फिर इनके बाद बचे कौन, मान, राणा मान। फिर राणा मान को बोला जी अब आप ही संभालिए। लेकिन थोड़े टाइम बाद जो है किसी जमींदार जिसका नाम था राणा संग्राम नाम था, उन्होंने इनको मार दिया। तो पहली एक्सपेडिशन तो होगी खत्म। ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, शाहजहां से सलाह मांगी कि बेटा अब आप बताओ कि पहला तो एक्सपेडिशन तो हो गया फेल, अब हम थोड़े टाइम बाद सोचते हैं। और थोड़े टाइम बाद उन्होंने जब बोला, तो शाहजहां ने किस किस का नाम लिया, एक तो उन्होंने सूरजमाल का नाम लिया। दूसरा, हाँ, नहीं, राय रेयान सुंदर दास। एक तो सूरजमाल था, और शाह कुली खान मोहम्मद। सुंदरदास तो बाद में भेजा था, जब सूरजमाल ने रेबिलियन कर दिया था। ठीक है। हाँ, सूरजमाल और साथ में आपका हो गया शाहकुली खान मोहम्मद, इन दोनों को भेजा। फिर क्या हुआ, सूरजमाल ने फिर लड़ाई कर दी। कुली खान को मुगल ने वापस बुला लिया कि भाई तुम तो पावरफुल ही नहीं हो, मेरे को नहीं लगता कि तुम कुछ मदद कर पाओगे। लेकिन सूरजमाल का प्लान यही था कि मैं क्या करूंगा, सबको वापस भेज दूंगा, जो मेरे पास ट्रूप्स है उनको भी वापस भेज दूंगा, इंपीरियल वाले। और अपने ट्रूप्स बुलाऊंगा और रिवोल्ट कर दूंगा मुगल के खिलाफ ही। ठीक है। तो उन्होंने मुगल्स के खिलाफ ही छेड़ दिया। और जब जहांगीर को पता चला, तो उसने किसकी फोर्स भेजी, राय रेयान सुंदर दास। और इसके बाद जो है आपके सूरजमाल को हरा दिया। सूरजमाल ने शेल्टर ले लिया चंबा में, और वो मर गए 1619 में। अब उनके पास कौन बचा, ब्रदर ऑफ कॉल्ड ब्रदर ऑफ सूरजमाल को बुलाया गया, जिनका नाम था जगत चंद। जगत चंद जगतमाल, ये कल देखता है मैम, मेरा ना नोट्स ही आगे पीछे हो गया आज ये। ठीक है। वैसे भी थोड़ा ये लंबा समझने में थोड़ा वही लगता है, इसलिए ठीक ही है, नोट्स नहीं लेंदी हो जाने थे। ठीक है। तो जगत चंद और राय रेयान सुंदर दास ने मिलके आपके नगरकोट फोर्ट को ऑक्यूपाई कर लिया। कब, 1620 में। तो फाइनली मुगल का जो है वो इन्वेजन हुआ कांगड़ा फोर्ट पे। और जहांगीर जो है
उन्होंने ये ऑक्यूपाई किया। अब इसके बाद जहांगीर जो थे वो इन पर्सन जो थे वो वहां पे गए थे। ठीक है, आपका जो है कांगड़ा ये नगर फोर्ट फोर्ट में ना जहांगीर खुद गए थे, और इनसे मिलने कौन आया था? चंबा के राजा जिनका नाम था जनार्दन। ठीक है, बस यही यहीं तक थे नोट्स, इसके आगे वही था जनार्दन वाला, कि ये खुद इन पर्सन जब इन्होंने कांगड़ा का फोर्ट हासिल कर लिया तो ये खुद कांगड़ा के फोर्ट पे गए थे, वहां पे गए थे, लेकिन वहां पे क्या हुआ, इनसे मिलने बहुत देर तक वेट करते रहे। कौन? चंबा के राजा जिनका नाम था राजा जनार्दन। ये हम जब चंबा डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे, अभी भी याद कर लो। क्लियर? मैम इसको ढंग से रिवाइज करना, क्योंकि आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में यही है। अगर आपको यहीं पे समझ आ गया, आपके लिए डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा बहुत छोटी हो जाएगी। आपने बहुत सारे रूलर्स तो वैसे ही पढ़ लिए ना, कौन कौन से पढ़े? पृथ्वीचंद, ठीक है, उसके बाद पढ़ा रूपचंद, फिर पढ़ा मेघचंद, फिर अकबर के टाइम पे क्या पढ़ा? मतलब इसमें बता नहीं रखा वैसे। मेघचंद और कौन कौन से पढ़ लिए अभी ऐसे ही? ये नूरपुर जो साथ वाले थे इसमें पढ़ लिया हमने, सूरजमाल, है ना? तो ये जो है आपके यहीं पे हो गए, वहां पे आपके लिए टफ ही नहीं होएगा। त्रिलोक चंद, विधि चंद, है ना, ये सब। तो ये इजी हो जाएगा पढ़ने के लिए, आप इसको रिवाइज कर लेना। नोट्स में भेज देती हूँ अभी थोड़ी देर में, या कल भेज दूंगी। क्लियर? ठीक है मैम, गुड नाइट।